अच्छा, आइटम विद रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले आपने साइड बार पे क्लिक करना है आइटम वाले पैनल को। और फिर आपने करना है ऐड इंग्रेडिएंट कैटेगरी। अब ये जो है ये ज़रूरी होती है इंग्रेडिएंट बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा बेकरी, जिसके अंदर बंद वगैरह आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉसेज और वेजिटेबल्स की भी कैटेगरी बनी हुई है। उसके बाद हम ऐड इंग्रेडिएंट में आते हैं, तो यहाँ पे अब नेम लिखना है हमने इंग्रेडिएंट का। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वन। कैटेगरी हमारी बेकरी होगी, इसमें परचेज यूनिट हमारा पीसेज हो गया, कंजम्पशन यूनिट भी हमारा पीसेज हो गया। तो यहाँ पे हम कन्वर्जन रेट अभी वन लिख देंगे क्योंकि पीसेज टू पीसेज है। तो ये है हाउ मेनी कंजम्पशन, कन्वर्जन रेट जो होता है ये होता है हाउ मेनी कंजम्पशन यूनिट इज़ इक्वल फॉर वन परचेज यूनिट। तो अगर यहाँ पे परचेज यूनिट जो है वो केजी होता है और ये जो है ग्राम्स होता है, तो हम इधर कन्वर्जन रेट पे लिखते 1000। लेकिन क्योंकि ये हमारा जो है ये अभी पीसेस टू पीसेस है, तो हम इधर वन लिखेंगे। तो ये परचेज प्राइस हम इधर 50 कुछ लिख देते हैं, लो क्वांटिटी हम इधर 5 लिख देते हैं। लो क्वांटिटी आपने परचेज यूनिट में लिखनी है, ये आपको सॉफ्टवेयर बताएगा जब आपके पास इतना रह जाएगा। सपोज़ करें 5 पीसेज रह जाएंगे बंस के, तो ये आपको बता देगा कि आपकी जो है वो क्वांटिटी बहुत लो होगी है और आप रीस्टॉक कर लें। आपको जो सॉफ्टवेयर है वो अलर्ट कर देगा। ठीक है, उसके बाद ये हमारा हो गया, यहाँ पे बन हो गया। हम एक जिंगर बर्गर के लिए सारे जो है वो इंग्रेडिएंट डाल देते हैं यहाँ पे। तो उसके बाद हम एक और इंग्रेडिएंट कैटेगरी ऐड करते हैं यहाँ पे, जो हमने नहीं की हुई पहले से। हम कर देते हैं चिकन की। ठीक है, और यहाँ पे हमने ये कर दिया। तो ये चिकन ऐड कर दिया और अब हम आ जाते हैं ऐड इंग्रेडिएंट में। अब इधर हम एक डाल देते हैं चिकन फिले। कैटेगरी हम इसकी चिकन कर देते हैं। परचेज यूनिट हमारा हो गया इसका केजी में कर लेते हैं। और कंजम्पशन यूनिट हम ग्राम में कर लेते हैं। तो इधर हम अब डालते हैं पे, बल्कि पीसेस में कर लेते हैं इधर। नहीं, ग्राम ही चाहिए। अच्छा, अभी कन्वर्जन रेट हमारा 1000 हो जाएगा। ठीक है, परचेज प्राइस हमारी हो जाएगी यहाँ पे कितनी होगी, कर लेते हैं हम 250 कर लेते हैं। तो ये फिर 1000 कर लेते हैं। सही है, और लो क्वांटिटी हम इधर डाल देते हैं ज़ीरो पे। सबमिट कर देते हैं हम इधर। अभी एक और इंग्रेडिएंट में डालूंगा यहाँ पे लेटस। ये हमारा आ गया वेजिटेबल्स में। परचेज यूनिट पीसेस, पीसेस कर लेते हैं, अभी इसको केजी कर लेते हैं। तो ये हो गया, तकरीबन 30 स्लाइसेस होती हैं 1 किलोग्राम लेटस में। तो हम इसको 30 कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद फिर हम आ जाते हैं परचेज़ प्राइस पे। यहाँ पे परचेज़ प्राइस हमने लिखनी है यूनिट, परचेज यूनिट में। तो इधर हम कह देते हैं 150 कर देते हैं लेट सपोज। और लो क्वांटिटी मैंने ज़ीरो डाल दी, सबमिट कर दिया। उसके बाद लास्ट में हमारे पास आ जाता है मेयोनीज़। तो यहाँ पे हम इसका लिख देते हैं सॉसेज में इसको डाल देते हैं। इसका भी हम कर देते हैं कि ग्राम में परचेज करते हैं, ग्राम में छोड़ते हैं। तो वन हो गया ये। परचेज प्राइस इसकी हम कर लेते हैं बल्कि इसको भी केजी में ही कर देते हैं हम अभी के लिए। तो यहाँ पे मैं 1000 लिख दूँगा। कन्वर्जन रेट परचेज प्राइस हम इसकी कर देते हैं 100। और लो क्वांटिटी हम इसकी ज़ीरो ही डाल देते हैं इधर। ये मैंने सबमिट कर दिया। ठीक है, ये हमारे अभी बन गए बर्गर के लिए आइटम्स बन गए हमारे पास, जिंगर बर्गर के आइटम्स। अच्छा, उसके बाद हम जब हमारे जो इंग्रेडिएंट्स है वो बन जाएंगे, उसके बाद हम आएंगे फूड मेन्यू पे। सो ये ऐड फूड मेन्यू। तो सबसे पहले हम उसके लिए कैटेगरी बनाएंगे। ठीक है, ऐड फूड मेन्यू कैटेगरी। तो यहाँ पे आई गेस हमारे पास पहले से एक जो है वो बर्गर्स की कैटेगरी है, लेकिन मैं इसको डिलीट करके आपको दोबारा से डाल के दिखा देता हूँ। और यहाँ पे हम जाएंगे फूड मेन्यू कैटेगरीज में, ऐड फूड मेन्यू कैटेगरी। यहाँ पे मैं बर्गर्स लिखा, सही है, सबमिट कर दिया। बाकी आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डिटेल वगैरह भी डाल सकते हैं जो भी आपने डालनी हो। फिर अब ऐड फूड मेन्यू में जाएंगे। अब ऐड फूड मेन्यू में यहाँ पे आप 3 टाइप्स ऑफ डाल सकते हैं फूड मेन्यू, जैसे कि रेगुलर, कॉम्बो और प्रोडक्ट। कॉम्बो में ये होता है कि आप दो चीज़ों को फूड मेन्यू में से सिलेक्ट करके साथ डाल सकते हैं। और बाकी प्रोडक्ट जो होता है वो कोई रिटेल प्रोडक्ट हो गया, इस तरह कुछ हो गया। या फिर वैसे ही आप कोई प्री मेड फूड बेच रहे हैं, कोई खीर वगैरह या फिर इस तरह से कुछ, तो वो इधर प्रोडक्ट में डालते हैं आप। बाकी आ गया हमारा रेगुलर। तो अभी हम रेगुलर बनाते हैं एक आइटम। अभी हम एक, पहले मैं आपको विदाउट वेरिएंट बना के दिखा देता हूँ आइटम, और फिर आपको विद वेरिएंट भी बना के दिखा दूँगा। से वेरिएशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, अब नेम में इधर लिखता हूँ जिंगर बर्गर। अभी हम वेरिएशन के बगैर आइटम बना रहे हैं। ठीक है, इधर मैं कैटेगरीज की डाल दूँगा बर्गर्स।
उसके बाद हमने इंग्रेडिएंट कंजम्पशन डालनी है इधर, तो हम बन डाल देंगे, सही है, चिकन फिले डाल देंगे इधर, लेटस डाल देंगे और मेयोनीज डाल देंगे। अब बन हमारे इधर हो गया 1 पीसेस, ठीक है। बाकी हमारे चिकन फिले भी इधर आप कह लें 250 ग्राम कह लेते हैं कुछ, ठीक है। फिर आ गया हमारा लेटस, यहाँ पे लेटस अब 1 पीस कर देते हैं, सही है, 5 रुपीज़ का हो गया वो। और मेयोनीज हम कर देते हैं इधर 20 ग्राम्स, सही है। तो ये जो है हमारा इधर बन गया। टोटल कॉस्ट आप इधर देख सकते हैं। बाकी इधर सेल प्राइस हमने लिखनी है, इधर हम 350 लिख देते हैं सारों में, सही है। और ये हमने यहाँ से बस ये सबको डाल के यहाँ पे पूछेगा इज़ इट अ वेजिटेरियन आइटम, नो। इज़ इट अ बेवरेज, नो। अगर हुई बेवरेज इधर अगर आप ड्रिंक डाल रहे हैं तो आप यस करेंगे, अगर वेजिटेरियन आइटम हुआ यहाँ से आप यस करेंगे, ठीक है। बाकी आपने यहाँ पे जो है फ़ोटो चूज़ करके इधर डाल देनी है, जो भी आपके पास अगर हुई फ़ोटो। और बाकी आपने यहाँ पे सबमिट कर देना है कि आपने फ़ोटो का देखना है कि हाइट जो है उसकी 102 पिक्सल हो और विड्थ जो हो वो 235 पिक्सल हो, ठीक है। उसके बाद आपने सबमिट दबा देना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सबमिट हो गया, ठीक है। ये हमारा एक डुप्लीकेट इधर बन गया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, सही है। अच्छा, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो है जिंगर बर्गर रेगुलर बन गया, इधर सेल प्राइस, इधर टोटल इंग्रेडिएंट्स भी बता रहे, टोटल कॉस्ट भी बता रहे, सही है। अच्छा, अब ये हमने डाला है आइटम वेरिएंट के बगैर। अब हम एक आइटम डाल देते हैं वेरिएंट के साथ, सही है। तो हम इधर जाते हैं, सही है, ऐड फूड मेन्यू पे। और इधर मैं लिखता हूँ जिंगर बर्गर, कैटेगरी बर्गर, इंग्रेडिएंट कंजम्पशन, चिकन फिले हो गया, लेटस हो गया, मेयोनीज हो गया और बन हो गया। अब इधर आपने जो है डालना है सबसे स्मॉलेस्ट वेरिएशन के जो आपने रेसिपी है वो आपने डालनी है इधर। तो चिकन फिले में डाल देता हूँ इधर 250 ग्राम, से ये सबसे स्मॉलेस्ट वाला। और लेटस उसके बाद में डाल देता हूँ इधर 1, मेयोनीज इधर डाल देते हैं हम 20 ग्राम्स, बन डाल देते हैं 1, ठीक है। अब 350 इधर हम प्राइस लिख देंगे स्मॉलेस्ट वेरिएशन की, ठीक है। उसके बाद हम इधर जाएंगे ऐड वेरिएशन में, अब इसका जो नाम हम लिख देंगे इधर स्मॉल, ठीक है। ये मैंने इधर सबमिट कर दिया, ये हमारा स्मॉल जो है वो बन गया है वेरिएशन। उसके बाद हम आ जाते हैं मीडियम पे। तो मीडियम के अंदर अब यहाँ पे हम जो इंग्रेडिएंट की कंजम्पशन है वो ज़्यादा कर देंगे, तो कह लेते हैं 2 पीसेस हमने चिकन फिले के डाल दिए इसमें, तो ये 500 हो गया, सही है। इसके बाद हम कहते हैं तो लेटस के पीसेस भी आ गए और मेयोनीज जो है वो डबल होगी। बन हम एक ही रख देते हैं, ठीक है। और ये हम सबमिट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने इसकी जो प्राइस है वो नहीं मैंने चेंज की, तो मैं प्राइस यहाँ से चेंज कर देता हूँ, ठीक है। कॉस्ट यहाँ पे आपको बता रहे हैं वो 564 है। बाकी प्राइस यहाँ पे मैं इधर डाल देता हूँ 600 डाल देता हूँ इसकी, ठीक है। ये हमारा मीडियम बर्गर हो गया। और अब एंड में हम आ जाते हैं लार्ज बर्गर पे, ठीक है। इधर हम चिकन फिले कह लेते हैं, हमने 3 पीसेस डाल दिए हैं, तो इधर 750 हम कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद लेटस के हम 3 पीसेस डाल देते हैं, मेयोनीज हम ट्रिपल कर देते हैं और बन जो है हम डबल कर देते हैं, ठीक है। डबल स्टैकर बर्गर बन जाएगा। और इधर हमें कॉस्ट प्राइस से बता रहे हैं 871, और तो हम इधर सेल प्राइस लिख देते हैं 900। और ये मैं सबमिट कर दिया, ठीक है, सबमिट। और ये हमारा बन गया जिंगर बर्गर स्मॉल मीडियम लार्ज। हाँ भाई, वो बता रहे वेरिएशन के साथ जो है हमारा आइटम बन गया और इंग्रेडिएंट्स के साथ, रेसिपी रेसिपी के साथ, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास इधर नीचे आ जाता है ऐड प्री मेड फूड। तो प्री मेड फूड में इधर मैं आपको एक डाल के दिखाता हूँ, जैसे खीर हो गया, ठीक है। इसको हम डाल देते हैं वैसी फूड में। इंग्रेडिएंट कंजम्पशन इसकी हम डाल देते हैं, इसकी अभी कोई रैंडम डाल देते हैं इधर। वैसे आपने इधर जो भी इंग्रेडिएंट इधर यूज़ हो रहे होंगे इसमें वो आपने डालने हैं इधर। बाकी इसकी कंजम्पशन अब इधर कर देते हैं वन, हम लोग वैसे ही इसका 1 कर देते हैं। कंजम्पशन यूनिट भी आप इधर लिख दें किस में हो रहा है, पीसेस में हम कर देते हैं इसे। बाकी इधर इसको ज़ीरो कर देते हैं, सही है। और यहाँ से आपने इसको सबमिट कर देना है। ये आपका प्री मेड फूड भी बन गया, ये खीर। और उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इधर मॉडिफायर, ठीक है। तो इधर मैं ऐड मॉडिफायर पे जाता हूँ। अब ऐड मॉडिफायर में आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपने आइटम की जो ऑप्शन है वो डालना हो, ठीक है। तो इधर मैं कर देता हूँ एक्स्ट्रा सॉस, सही है।
उसके अंदर हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं, मेयोनीज डाल देते हैं, सही है। और उसको हम कर देते हैं 20 ग्राम। तो ये जो है ये ऐड ऑन होगा एक, सही है, ऊपर से आइटम के। तो ये वो डलवा सकते हैं 20 ग्राम एक्स्ट्रा सॉस। ठीक है, प्राइस इसकी हम कर देते हैं 10 रुपीज़। बाकी इसको सबमिट कर देते हैं हम। ठीक है, अब इधर हम अगर जाएंगे लिस्ट फूड मेन्यू में, यहाँ पे हम एक्शंस को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन होगा हमारे पास असाइन मॉडिफायर का। तो असाइन मॉडिफायर को क्लिक करेंगे हम लोग, उसके बाद फिर यहाँ से एक्स्ट्रा सोर्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से बस हम अब इसको सबमिट कर देंगे। तो आप देखेंगे कि जो हमारा वो है मॉडिफायर हमारे इस पे लग गया है। और ये अब इसके साथ असाइन हो गया मॉडिफायर। और इस तरह आप आइटम बनाते हैं रेसिपी के साथ।